प्रभु का फिर से बहुत धन्यवाद है। उन्होंने फिर से अपनी हुजूरी हम पर बना रखी है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। हालेलुया। कोई है मेरे साथ? उसकी हुजूरी हम पर बनी हुई है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आमीन। सब मेरे साथ एक आत्मा में होकर के एक छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु, यहां पर प्रभु सचमुच कुछ ऐसे भी हैं जो तेरे वचन के भूखे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो तुझे पाना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी है जो तेरे साथ संगति करके तुझ में बने रहना चाहते हैं। खुदावंद, आज अपनी रूह की बारिश दे, आज अपने वचन को स्वर्ग से भेज, आज वो अपनी सच्ची भूमि को सींच दे, आज वचन के जल की जीवन की धारा बहा दे। जहां सूखे पिता परमेश्वर मन है वहां हरे भरे हो जाए, जहां पिता परमेश्वर बंजर जमीन है वहां उपजाऊ जमीन हो जाए। जो जिंदगियां बंजर हो गई है वहां आज तेरा वचन बोया जाए और वो वचन जिंदगियों में काम करके जिंदगी और जहन को बदल कर रख दे। तेरा वचन हथौड़ा है जो हर एक घमंड को, हर एक झूठ को, व्यभिचार को, जलन को, हर संसारिकता को तोड़ देती है और तू अपने वचन के द्वारा हमें आजाद कर देता है। आज अपने वचन की सामर्थ भेज। पवित्र आत्मा मुझे सरेंडर करने के लिए मुझे यीशु के लहू में ढके और जो ये कलाम हो, ये कलाम जिंदगियों को बदल दे, तेरे साथ रिश्ते को मजबूत कर दे। मसीह यीशु के नाम में होकर ये दुआ करता हूँ, आमीन। सभी मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर का फिर से धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद पास्टर जी के मन में, खुदा के दासों के मन में फिर से डाला कि मैं आप सभी के साथ परमेश्वर पिता की वाणी को साझा करूं। वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है, प्लीज यहां सभी ध्यान दे, अपने ध्यान को यहां लगाए। धन्य है वो व्यक्ति जो पवित्र शास्त्र की वाणी को सुनता है, धन्य है वो व्यक्ति जो पवित्र शास्त्र की वाणी को और धन्य वे है जो उसके अनुसार चलने वाले ज्यादा धन्य है। याकूब 1:22 में लिखा है, तुम बस वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बनो। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम शीशे के समान है जो हमें हमारी कमी, हमारी गंदगी, हमारी संसारिकता, हमारी अशुद्धता, हमारे साथ के जो भी चीज हम संसार से प्यार करते हैं वो चीजें दिखाकर हमें उससे आजाद करती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही हमें उसकी ओर खींचने के लिए, उसकी ओर बढ़ने के लिए इनकरेज करता है। हालेलुया। खुदावंद यहाँ पंजाब में जोरों से काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर कलीसियों में जाते हुए जीवन बदलते हुए नहीं देखे, लेकिन ऑनलाइन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, पर्सनली कुछ भाइयों बहनों से मिलने के थ्रू उनके जीवनों में खुदावंद महान काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भूखे हैं सिर्फ वचन के और अपने पापों से आजाद होना चाहते हैं और अपने झूठी धार्मिकता, झूठी मसीहत से आजाद होना चाहते हैं। इसी वजह से वो लोग आजाद हो रहे हैं। आप यहाँ पर, मैं चौथी बार यहाँ पर प्रचार कर रहा हूं, लेकिन बहुत थोड़े हैं, गिनती में 2 या 3 हैं जो सच में ये कह रहे हैं, मैं बस गीत गाने वाला नहीं, मैं सिर्फ जोर जोर से चिल्लाने वाला नहीं, लेकिन सचमुच पवित्र होकर यीशु के समान बनना चाहता हूं। मैं यहाँ हालेलुया नहीं सुनने आया तुम्हारा, मैं तुमको देखना चाहता हूं। खुदा देखना चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी उसकी भक्ति में डूबी हुई है, तुम्हारी जिंदगी बस यीशु यीशु कर रही है। दोस्तों, अन्य भाषा बोलना आसान है, गीत गाना भी बहुत आसान है, बजाना भी बहुत आसान है, तालियां बजाना भी बहुत आसान है, लेकिन खुदावंद के साथ चलना ही सबसे उत्तम है। खुदा के वचन के अनुसार जीना ही सबसे उत्तम है। खुदा से प्यार करना ही सबसे बड़ी इबादत है। खुदा की आज्ञा मानना ही सबसे बड़ी बंदगी है। खुदा के साथ चलना ही सबसे बड़ा परमेश्वर का आशीर्वाद है। तो मेरी बहन, मेरे भाई, हम जो सिर्फ गीत गाते हैं ये अच्छा है, लेकिन वो गीत क्या हमारी जिंदगी में सच्चाई है? क्या हम सचमुच में जो गीत गाते हैं कि रूह से भर दे मुझे, जी लो जा से पुकारूं तुझे,
तू मेरे को अपनी रूह से भर के चला। क्या हम रूह से भर के चलते हैं, या हम संसार को देख करके चलते हैं, या हम टीवी के हीरो हीरोइनों को देखकर चलते हैं, या हम संसार के नाटकों और फैशनों को देख करके चलते हैं। ये आपको पता है आज इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी को फॉलो करता है, चाहे वो एक स्पोर्ट्स की खिलाड़ी को फॉलो करे, चाहे वो एक रेसलर को फॉलो करे, चाहे वो एक एक्टर को फॉलो करे, चाहे वो एक सिंगर को फॉलो करे, चाहे वो किसी अमीर व्यक्ति को करे, हर कोई किसी न किसी को फॉलो। सही है? लेकिन हमें किसको फॉलो करना है? प्रभु यीशु को। किसको फॉलो करना है? प्रभु ने बोला कि तुम मेरे पीछे चलो। हालेलुया। हम यीशु के पीछे चले। अब यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है? यीशु के पीछे चलने का मतलब है अपने आप का इनकार करना। इनकार करने का मतलब, दूसरे शब्दों में मैं खोल कर कहता हूं, जो तुम पहले संसारिकता में, शारीरिकता में, अपने सुख विलास में, जो संसार का सुख है, जो पाप में आनंद जीते थे, आनंद लेते थे पाप का, शरीर के विलासों में आनंदित थे, जो व्यभिचार में खुश होते थे, जो गंदगी में खुश होते थे, टीवी में और फेसबुक में, और जो अपने शरीर की मलिनता में खुश होते थे, अब तुम उस सब चीजों से नफरत करने लगे। अब तुम परमेश्वर को ढूंढने लगे और जो उसे भाता है वैसे चलने लगे, जैसा उसे भाता है वैसे जीने लगे। तो इसका मतलब है कि आप सचमुच में यीशु के पीछे, यही सबसे बड़ा मार्क है, यही सबसे बड़ी निशानी है कि आप परमेश्वर को और उसकी जिंदगी को और उसके वचनों को पहला स्थान दे रहे हैं, उसकी मर्जी को पहला स्थान दे रहे हैं। यही खुदा के लिए सबसे बड़ी आशीष है जो तुम्हारे जीवन में आने चाहिए। ये एक हर एक मसीही यहां पर बैठा हुआ, चाहे पास्टर है, चाहे सिंगर है, चाहे विश्वासी है, हर एक की ये सबसे बड़ी खुदा की ओर से बुलाहट है कि वो यीशु के समान जीवन जिए। ये एक हैरान कर देने वाला प्रचार है, ये एक हैरान कर देने वाली बात है कि हमें यीशु मसीह के जैसा, ये कहां लिखा है? पास्टर जी भी बोलते हैं, फिलिपियों 2:5 में लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी। इट्स डिमांड, ये वचन की आज्ञा है। और पहले यूहन्ना 2:6 में लिखा है, जो कोई ये कहता है मैं उसमें बना रहता हूं तो वैसे चले जैसे वो चलता था। दूसरे शब्दों में खोलकर बताता हूं, जो कोई कहता है कि मैं प्रभु का विश्वासी हूं, मैं यीशु का नाम लेता हूं, मैं यीशु के पीछे चलता हूं, तो उसको कैसा होना चाहिए? यीशु के जैसा जीना चाहिए। उसको यीशु के जैसे स्वभाव में बने रहना है। जैसे यीशु पाप से नफरत करते थे, घमंड से नफरत करते थे, झूठ से नफरत करते थे, झूठी धार्मिकता से नफरत करते थे, उसका भी ऐसा ही स्वभाव होगा। वो भी पाप से, संसार से, झूठ से, गंदगी से, व्यभिचार से नफरत करेगा, नफरत करेगा, नफरत करेगा। तो ये मेरा सवाल है, क्या तुम सचमुच यीशु के जैसी चाल चलते हो? क्या तुम सचमुच पिता परमेश्वर से प्यार करते हो? क्या तुम उसकी बरकतें पाते हो? क्या तुम बरकतों में खुश हो? या सबसे बढ़कर तुम्हारी इच्छा है यीशु के जैसे स्वभाव में आना? या फिर तुम्हारी ये सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं यीशु को खुश करना चाहता हूं? हालेलुया। समा बहुत थोड़ा है, समा बहुत खराब है। कुछ ऐसे सच्ची भीड़ है इस बड़ी झुंड में भी जो सिर्फ यीशु को जानना चाहती है, जो सिर्फ पिता परमेश्वर को खुश करना चाहती है। उनकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? यीशु। क्या है? यीशु। उनको सिर्फ यीशु के साथ सच्चा रिश्ता चाहिए। उनको सिर्फ अपने पापों से, अपनी गंदगी से, अपने संसारिकता से आजाद होना है। वो ही उसकी असली भेड़ है, वो ही उसकी सच्ची कलीसिया है। उन्हीं के लिए यीशु मसीह दोबारा आएगा और उन्हीं को लेकर वो जाएगा। सब आमीन बोल रहे हैं, लेकिन कुछ है जो सचमुच में आमीन बोल करके उसके अनुसार भूखे और प्यासे होते हैं। दोस्तों, रोमियो 8:29 में लिखा है, जिनको पहले परमेश्वर ने जाना, उनको पहले से ठहराया, मतलब उन्हें पहले से नियुक्त किया। ब्रदर इधर देखिए, आप उस ध्यान में मत रहे वरना आप फंस जाएंगे, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। शून्य होकर के बैठे खुदा के आगे,
रोमियो 8:29 में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने पहले से जाना है, उसे आगे से ठहराया है कि कैसे हो जाए, उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए, उसके बेटे यीशु के जैसे बने, ताकि वो भाइयों में पहलौठा ठहरे। मतलब यीशु के जैसा जीना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। यीशु ने कहा कि जो मैं पिता को करते देखता हूं वही मैं, और मेरे पिता की मर्जी पूरा करना ही मेरा खाना है, और मैं जो कुछ करता हूं वो पिता की ओर से करता हूं। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, और उसने कहा तुम भी जगत की ज्योति हो। मत्ती 5 में लिखा, 5:13 में, तुम जगत की ज्योति हो। क्या तुम ज्योति हो? क्या सचमुच में तुम्हारे द्वारा लोगों को रोशनी मिलती है, या अंधकार में जी रहे हैं लोग? तुम्हारे परिवार में क्या रोशनी आती है तुम्हारे द्वारा? तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति देख करके क्या तुम में रोशनी देखता है खुदा की? तुम्हारे बच्चे जो रब रब चिल्लाते गीत गाते हो तुम, क्या तुम्हारा पापा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे बहन, तुम्हारे भाई देखते हैं यीशु तुम्हारी जिंदगी में? क्या तुम्हारे अंदर से खुदा की रोशनी दिखती है? ये आपको पता है दिखती है या नहीं? अगर नहीं दिखती तो तौबा करे, पश्चाताप करे, रोए खुदा से, कहे खुदावंद मैं अंधकार नहीं होना चाहता, मैं अंधकार नहीं बनना चाहता, मैं तेरी रोशनी बनना चाहता हूं, क्योंकि यीशु रोशनी है। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधेरे में कभी नहीं, उस पर अंधेरे का जोर नहीं, उस पर शैतान का, पाप का, संसार का भी, व्यभिचार का, गंदगी का कोई जोर नहीं। हालेलुया। तो तुम्हें भी वो कहता है तुम भी रोशनी बनो। बहन भाई, अन्य भाषा नहीं रोशनी देगी, गीत गाना नहीं रोशनी देंगे। हमें खुदा के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करके, रो रो के पापों से फिरने से, अपनी गंदगी से फिरने से ही रोशनी मिलेगी, उसी से ही रोशनी मिलेगी। किसी ने खूब कहा है, शब्द से बढ़कर एक्शन ज्यादा बोलते हैं, शब्द से बढ़कर एक्शन ज्यादा, तो हमारे एक्शन, जो हमारा स्वभाव है वो ज्यादा बोलता है। हमारे प्रचार से बढ़कर हमारी जिंदगी से लोग बदलते हैं। हालेलुया। एक भाई ने मुझसे पूछा क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा भाई तू मेरे साथ रहकर देख ले, है या नहीं, तुझे खुद पता चल जाएगा। हालेलुया। अगर गर्लफ्रेंड रख ली ना तो ये जो खुदा की आग बनी हुई है ना वो खत्म हो जाएगी। क्यों तुम सुन रहे हो ये वचन? क्यों पास्टर जी आप मेरे को बोल रहे हो वचन की बाणी? क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम देखते हो खुदा मुझ में है, मैं खुदा को ही चाहता हूं, मुझे बस खुदा के साथ ईमानदार रहना, मुझे किसी लड़की के कारण प्रभु को नहीं बेचना, मुझे किसी पाप के कारण यहोवा से दगाबाजी नहीं करनी। मेरी वही दौलत है, मेरा वही प्यार है, मेरी वही सबसे बड़ी सामर्थ है, मुझे उससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। सब छोड़ देंगे लिखा है, सब छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, वो खुदावंद बोलता है, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। क्या तुम भी उसके प्यार में बने हुए हो? गीत बहुत अच्छे गा लोगे तुम, बहुत, मेरे से भी ज्यादा कलाकार हो। मैं तो कुछ नहीं हूं गीत में, लेकिन मुझे तो जीवन जीने में कलाकार बनना है। मुझे तो यीशु के जैसा जीवन जीने में और पाप को हराने में ही कलाकार बनना है। मैं तो पाप के विरोध में ही उठ करके पाप को हराना चाहता हूं, संसार की विलासा को हराना चाहता हूं, झूठ बोलने को हराता रहूं, घमंड को हराता रहूं, लालच को हराता रहूं, दोष लगाने को हराता रहूं, जलन रखने को हराता रहूं, व्यभिचार को रोज की रोज हराता रहूं, पवित्र आत्मा की शक्ति से, यीशु के वचनों से, खुदा के अनुग्रह से हर रोज जयवंत जीवन जीता रहूं, हर रोज जयवंत जीवन जीता रहूं। क्या तुम्हारी सबसे बड़ी ये भूख है? यहाँ पर कितने, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं मैं देखता हूं, मेरे को पता है तुम लोग यहां से जाते ही फिर फोन में व्यभिचार में लग जाओगे, कुकर्म में लग जाओगे, जानता हूं। ये सब चीजें रब को तुम धोखा नहीं दे रहे, तुम खुद को दे रहे हो। तुम्हारे घरों में बुरी आत्मा है, तुम्हारे रिश्ते बुरी आत्मा खराब करती है। क्यों शैतान तुम्हारे पति और तुम्हारे बीच में कलेश करवाता है? क्यों तुम्हारे बच्चे श्रापित है? क्यों तुम्हारी सेहत बेकार है? क्योंकि तुम अकेले में कुकर्म में रहते हो और यहां पर मुंह से रब रब कर रहे हो। शैतान को दरवाजा तुमने खोला है,
व्यभिचार के द्वारा शैतान आता है, जलन रखने से दुष्टात्माएं आती है, और रिश्ते और पैसे